हे गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो गाइज़ आज मैंने अपने घर में बनाई थी कुनाफा चॉकलेट, जो बहुत ज़्यादा वायरल है, हर कोई बना के खा रहा है। तो भाई ने कहा कि तुम बनाओ और खिलाओ, क्योंकि मेरे भाई चॉकलेट के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो मैंने आज घर में ये ट्राई कर रही थी। चलिए जी इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत जायकेदार बनी थी। तो एक साइड मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ मैंने पैन लिया है जिसमें मैं डालूँगी बहुत थोड़ा सा बटर, ज़्यादा बटर नहीं डालना है। तो थोड़ा सा बटर डाल के उसे हल्का सा मेल्ट करना है। उसे ना आप पूरे उसमें ना पैन में स्प्रेड कर लीजिएगा स्पून से, जैसे मैं कर रही हूँ। ऐसे स्प्रेड करने के बाद इसे पूरी तरह आप मेल्ट भी नहीं करेंगे तो चलेगा। इसके अंदर मैंने डाल दी है सेवई, क्योंकि मुझे कुनाफा तो नहीं मिला था, तो मैंने सेवई इसमें डाल दी है और उसे कर लिया है मैंने अच्छी तरीके से रोस्ट। इसे अच्छा सा क्रिस्प करना है और अच्छी तरीके से रोस्ट करना है, इसका कलर चेंज होने तक। और आपको इसको मुस्तकिल चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है, वरना ये एकदम से ना जल जाती है। तो आप इसे चलाते रहिएगा और इसे कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा वाइट ब्राउनिश में आ रहा है। तो मैंने इसके फ्लेम को कर दिया है बहुत लो, और उसके मतलब लो कर दिया है। और उसके बाद मैंने इसे लेकिन चलाते ही रहा है। और दूसरी साइड जो पानी गर्म हो रहा है उसमें मैं उबाल आने का इंतज़ार कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से हम चलाते रहेंगे, वरना यार ये जल जाती है। तो जलाने का रिस्क हमें नहीं लेना है। और इतनी बहुत होगी सॉरी। और उसके बाद मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। ये कंप्लीट हो चुकी है और इसको मैं फैला दूंगी, प्लेट में स्प्रेड कर दूंगी। और उसके बाद इसे थोड़ा सा ना ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। दूसरी तरफ जो पानी है उसमें उबाल आ चुका है, तो उसमें मैंने डाल दी है बोल में रख के कंपाउंड चॉकलेट, और इसको मेल्ट होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। और दूसरी तरफ मैंने दूसरे पैन में पानी लेके वाइट चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए रख दिया है। ये डबल बॉयलर तरीका है, आप इससे भी कर सकते हैं। अब मैंने पिस्ता लिया है, ये रोस्टेड पिस्ता है, इतना काफ़ी था। और इसका मैं बना लूँगी पहले पाउडर। तो पाउडर आप बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, और बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका बना लिया है बिल्कुल फ़ाइन पाउडर, और मैं आपको दिखाऊंगी भी अभी खोल के। देखिए यहाँ पे फ़ाइन पाउडर बन चुका है इसका। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा दूध, बहुत थोड़ा सा डालूँगी। और उसके साथ मैं इसमें डालूँगी अमूल का ये कंडेंस्ड मिल्क, और इसको डालने के बाद थोड़ा सा दूध डालूँगी मैं, ज़्यादा नहीं। और फिर इसको मैं क्रीम बना लूँगी इसकी दोबारा ग्राइंड करके। और ये ना बहुत बढ़िया क्रीम बनती है और बहुत टेस्टी होती है। आप लोग इसे वैसे भी मतलब इसको चॉकलेट में मिक्स करके बना सकते हैं। और इसमें ना लोग फूड कलर भी डालते हैं डार्क ग्रीन कलर के लिए। तो मैंने इसमें फूड कलर नहीं डाला है, क्योंकि इतना डार्क ग्रीन कलर इसका नहीं आता है। जो कलर आया है बस वही आता है। और अब मैंने जो सेवई थी ठंडी हो चुकी थी उसको बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। और उसके बाद जो मैंने क्रीम बनाई है वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, और जो हमारा मिक्सचर है वो बन के तैयार हो जाएगा। और देखिए सच में यार ये मतलब आप इसे ऐसे भी टेस्ट करोगे ना तो ये बहुत टेस्टी लगता है। और ये मैं आज सेकेंड टाइम बना रही हूँ। और जो मेरे मोल्ड है ना वो यार सही नहीं आए, मुझे ना थोड़े बड़े मोल्ड चाहिए थे, वो छोटे आ गए। बट मैंने उसमें बना ली थी, ये आप भी बना लीजिएगा। और सच में यार टेस्ट अच्छा होना तो ऊपर का लुक ना मुझे ज़्यादा वो उसमें नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पे जो मोल्ड है वो मैंने रख लिया है। एक मोल्ड में वाइट क्रीम लगा के फ्रिज में रख चुकी थी, और दूसरे मोल्ड में मैंने वाइट क्रीम लगा दी है, और इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। हफ्फू भी बहुत इंतज़ार कर रही थी कि आइन आप मुझे कब खिलाएंगी, मुझे खानी है। तो देखिए मैंने दूसरे मोल्ड में भी क्रीम लगा दी है, मतलब वाइट चॉकलेट लगा दी है। इन दोनों को मैंने फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था। अब मैं ऊपर से डालूँगी ब्लैक कंपाउंड चॉकलेट, जिससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया था। मेरे भाई इमाद ने खाई थी और घर में सब ने खाई थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और मैंने भाई को भी दी, भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे भाई हालांकि बहुत चूज़ी हैं, उनके लिए मुझे बहुत सोच के बनाना पड़ता है, बट ये चॉकलेट उन्हें भी बहुत पसंद आई है और उन्होंने स्पेशली दोबारा बनवाई थी। फ़र्स्ट ट्रायल जब मैंने किया था मेरे चाचू को भी बहुत पसंद आई थी, और मेरे भाई को भी। मतलब यार जब सबको घर में चीज़ पसंद आ जाती है ना तो आपकी चाहे कितनी ही देर की मेहनत तो वो सारी वसूल हो जाती है। तो माशाल्लाह घर में सबको बहुत पसंद आई थी। और मैंने एक लेयर चॉकलेट की लगा के इसको फ्रीज़ होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 5 मिनट बाद मैंने इसको निकाल के
इसके ऊपर जो हमने कुनाफा का मिक्सचर बनाया है वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। और देखिए मैं इसे हाथों से स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि यार मैंने आपको बताया मेरा मोल्ड जो है वो मतलब ब्रॉड नहीं है, वो बहुत कम उसका स्पेस है। मैं फिर ऑर्डर करूँगी अमेज़ॉन से और वहीं से मंगाऊँगी दोबारा दूसरा मोल्ड। पर इसमें मैंने अपना काम कर लिया था, इसमें मेरे बढ़िया सी चॉकलेट बन गई थी और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मेरे छोटे भाई को भी पसंद आई थी, मेरी बहन को, चाची को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो जी देखिए अब मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ होने के लिए छोड़ दूँगी। नहीं, मैंने इसको फ्रीज़ होने के लिए नहीं छोड़ा था, मैंने इसके ऊपर ही चॉकलेट डाल दी थी, क्योंकि हफ्सा ना इंतज़ार कर रही थी बहुत देर से कि आईना आप कब चॉकलेट बनाएंगे और मैं कब खाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था। आप लोग इसे फ्रीज़ होने के लिए कुनाफा लगा के भी 4-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसलिए नहीं छोड़ा था, इसलिए मेरी चॉकलेट का जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। बट यार सच में टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त थी, आप लोग आराम से बना सकते हैं, क्योंकि पिस्ताशियो क्रीम शायद अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मिली ऑनलाइन वो, तो मैंने घर में खुद ही बनाई है। और इसका तरीका मुझे मेरी गुलाबों ने बताया था कि इस तरीके से बनाओ, फूड कलर नहीं डालना क्रीम में। और भाई बहुत जायकेदार बनी थी। और इसको अच्छी तरीके से हम स्प्रेड करके अपनी चॉकलेट को बढ़िया तरीके से फ्रीज़ होने के लिए छोड़ देंगे। आप एटलीस्ट ना 1 आवर फ्रीज़ ज़रूर करना, 1 आवर से कम मत करना। और क्योंकि जब जितनी ठंडी और अच्छी तरीके से सेट होगी ना उतनी ही अच्छी लगेगी। इसकी साइड्स को क्लीन कर लेना, क्योंकि मेरा मोल्ड यार छोटा था, मुझे बहुत परेशानी हुई है। तो मैं मोल्ड को मंगाऊंगी दूसरा, फिर दोबारा बनाऊंगी। और मेरे भाई बहुत शौक से खाते हैं, तो जब भाई ऐसी चीज़ें खाते हैं ना तो मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उनका वो दिल खुश कर देते हैं, वो बहुत बढ़िया इंसान है, उन्हें ऐसी चीज़ें ही पसंद है। तो देखिए यहाँ पे हमारी चॉकलेट जो है ना वो परफेक्ट तरीके से सेट हो चुकी है। और दूसरी वाली ना मैं मम्मा को तोड़ के दिखा चुकी थी, तो मैंने उसे दोबारा रख दिया था। लेकिन ये इसके अंदर की जो क्रीम है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी और मेरे घर में माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आई। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाइए, अपने घर में सबको खिलाइए यार, क्योंकि घर वालों को खिलाने से जो खुशी मिलती है ना वो एक अलग ही होती है। और मैं हूँ ऐसी कि मैं अपने घर वालों को कुछ ना कुछ करके खिलाती रहती हूँ, और भाई को तो कुछ ज़्यादा ही। होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।